नमस्कार। हर दिन सूरज उगता है और हम सबको 24 घंटे मिलते हैं बिल्कुल बराबर। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उन घंटों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? चलिए आज बात करते हैं अपने वक्त पर महारत हासिल करने के कुछ बहुत ही शक्तिशाली तरीकों के बारे में। बस एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर जरा अपनी जिंदगी को एक बाहर वाले की नजर से देखने की कोशिश कीजिए। हर दिन गुजर रहा है, कैलेंडर के पन्ने पलट रहे हैं, लेकिन क्या सच में कुछ बदल रहा है या फिर वक्त बस मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है? ये एक ऐसा जरूरी सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना ही चाहिए, क्योंकि पता है हर सुबह अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। एक ऐसा मौका जो हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन सच्चाई थोड़ी चौंकाने वाली है। लगभग 90% लोग उस मौके को पहचान ही नहीं पाते। सुबह खुलते ही मोबाइल हाथ में, फालतू की नोटिफिकेशंस और ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिनका उनके सपनों से, उनके लक्ष्यों से कोई लेना देना ही नहीं होता। और फिर रात को बिस्तर पर लेटकर बस एक ही सवाल मन में रह जाता है, आज का पूरा दिन चला गया पर मैंने किया क्या? तो ये जो खालीपन का एहसास है ना, चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। ऐसा महसूस होना कि हम बहुत तेज भाग तो रहे हैं लेकिन शायद गलत दिशा में, यही है वक्त बर्बाद करने का असली दर्द। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वक्त बर्बाद करना मतलब आलस करना या कुछ न करना, पर नहीं। असली बर्बादी तो तब होती है जब हम अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उन कामों में लगा देते हैं जिनका हमारी जिंदगी के बड़े लक्ष्यों पर जीरो इंपैक्ट होता है। यही वो चीज है जो हमें अंदर से परेशान करती है। तो सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? और इसकी शुरुआत होती है सुबह की पहली जीत से। ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आसान कामों से, आरामदायक कामों से। मोबाइल स्क्रॉल कर लिया, छोटे मोटे ईमेल देख लिए। उन्हें लगता है कि यह वार्म अप करने का सही तरीका है। असल में हर सुबह हमारे सामने एक चॉइस होती है। एक तरफ है वो एक मुश्किल काम जो शायद हमारी जिंदगी बदल सकता है, और दूसरी तरफ है वो ढेर सारे आसान काम जो हमें बस वहीं का वहीं रखते हैं जहां हम कल थे। हम अक्सर आसान वाला रास्ता चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उस बड़े काम के साथ ना कहीं फेल होने का डर जुड़ा होता है। लेकिन जो लोग सुबह उठते ही उस सबसे बड़े और सबसे मुश्किल काम को निपटा देते हैं ना, वही अपनी जिंदगी को बदलते हैं। सोचिए, उस एक जीत से पूरे दिन के लिए एक जबरदस्त मोमेंटम बन जाता है। आत्मविश्वास एकदम से बढ़ जाता है, टाल मटोल की आदत टूटने लगती है, और दिन के आखिर में पछतावा नहीं बल्कि एक गहरी संतुष्टि का एहसास होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आसान काम आपको कभी भी एक बेहतरीन जिंदगी नहीं दे सकते। असली जीत की शुरुआत तो वहीं से होती है जब आप उस काम को करने का फैसला करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा डराता है। लेकिन सवाल यह है कि वो सबसे मुश्किल काम है कौन सा? ये जानने के लिए हमें एक दिशा की जरूरत है। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या अक्सर समय की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी होती है। बिना लक्ष्य के मेहनत करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी सफर पर निकल जाना। आप दौड़ते तो रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। और यहीं पर गोल्स और प्रायोरिटीज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, गोल्स आपको बताते हैं कि जाना कहां है, वो आपकी मंजिल है, लेकिन प्रायोरिटीज आपको बताती हैं कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आज क्या करना है। बिना डेली प्रायोरिटीज के गोल्स बस एक खूबसूरत सपना बनकर रह जाते हैं। और इस दिशा को तय करने का सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है? हर रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालकर अगले दिन की योजना बनाना। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को एक साफ सुथरा नक्शा दे देते हैं। सुबह उठने पर कंफ्यूजन नहीं होता, क्लैरिटी होती है, ध्यान कम भटकता है और फोकस अपने आप बढ़ जाता है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि घंटों घंटों काम करने के बाद भी नतीजे अक्सर छोटे मोटे ही क्यों निकलते हैं? इसका जवाब बड़ा सीधा सा है। हर काम बराबर नहीं होता, कुछ काम ज्यादा मायने रखते हैं। इसका जवाब छिपा है पैरेटो सिद्धांत में, जिसे 80-20 का नियम भी कहते हैं। यह नियम कहता है कि हमारे 80% नतीजे यानी ज्यादातर बड़े रिजल्ट्स सिर्फ 20% कामों से आते हैं। बाकी के जो 80% काम है ना, वो हमें सिर्फ बिजी रखते हैं पर कोई बड़ा असर नहीं डालते। असली प्रोडक्टिविटी ज्यादा काम करने में नहीं बल्कि उन सही कामों को करने में है। तो अब सवाल यह है कि उन 20% जादुई कामों को बाकी 80% की भीड़ से अलग कैसे करें? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, ABCDF मेथड। A मतलब वो काम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जिन्हें करना ही करना है। B मतलब जरूरी काम पर उतने नहीं। C वो काम है जो करने में अच्छे लगते हैं पर कोई खास असर नहीं डालते। D वो काम है जो किसी और को दिए जा सकते हैं। और E जिन्हें लिस्ट से तुरंत हटा देना चाहिए।
अपना दिन हमेशा ए टास्क से शुरू करें। यही असली गेम चेंजर है। चलिए अब प्रोडक्टिविटी से जुड़े एक बहुत बड़े झूठ को तोड़ते हैं, एक ऐसा विश्वास जो असल में हमारे फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, मल्टीटास्किंग। हमें लगता है कि एक साथ कई काम करने से हम ज्यादा काम निपटा लेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है। सच तो यह है कि हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ठीक से फोकस कर सकता है। हर बार जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो हमारी मेंटल एनर्जी टूटती है और हमारा फोकस बिखर जाता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका समाधान है सिंगल हैंडलिंग। मतलब एक काम चुनें, आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन बंद करें और जब तक वो काम 100% पूरा न हो जाए तब तक अपनी जगह से न उठें। जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत दीवार बनती है, ठीक वैसे ही एक एक काम को पूरे फोकस से पूरा करके एक सफल जिंदगी बनती है। तो देखिए, आखिर में बात इस एक चीज पर आ जाती है कि वक्त एक ऐसी ताकत है जो कभी नहीं रुकती, वो तो चलती ही रहेगी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उसके साथ अपना रिश्ता कैसा बनाते हैं। ये हमारा एक फैसला है और यही फैसला हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हम साफ लक्ष्यों और जबरदस्त फोकस के साथ काम करके अपने वक्त के मालिक बन जाएं, अपने दिन को खुद कंट्रोल करें, या फिर हम डिस्ट्रैक्शंस और दूसरों की मांगों के हिसाब से चलकर वक्त के गुलाम बने रहें, जहां हमारा दिन हमें कंट्रोल करता है। तो अब सवाल बस एक है कि आज आप क्या फैसला करेंगे? क्या आप उन 90% लोगों की भीड़ में शामिल रहेंगे जिनका वक्त बस गुजर जाता है, या आप उन 10% लोगों में आएंगे जो हर एक दिन को एक बड़े अवसर में बदल देते हैं? फैसला आपका है।